आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जायकवाड़ी डैम में पानी का जखीरा हुआ 98.57%। तालाब के 18 दरवाजे खोले गए, मजीद आधा फीट। 1 फीट उठाए गए दरवाजों से 38,000 क्यूसेक की रफ्तार से की जा रही है पानी की निकासी। औरंगाबाद डिवीजन में कहीं जमकर तो कहीं थमकर बरस रहे हैं बादल। 3 अजला के 48 सर्कल्स में हालात खराब, आवाम से एहतियात बरतने की अपील। कचरा निकासी के लिए एजेंसी इंतजामिया को मौसूल हुए 3 कंपनियों के टेंडर्स। गुजरात और मुंबई की एजेंसियां यहां काम करने की हैं ख्वाहिशमंद। सितंबर में फाइनेंशियल बिड ओपन करने के बाद की जाएगी एजेंसी फाइनल, TMC की इत्तला। और मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल के काफिले में हजारों की तादाद में लोग होने लगे हैं शामिल। जगह जगह किया जाने लगा है इस्तकबाल। आवाम की जानिब से किया जा रहा है नाश्ते और पानी का इंतजाम। खबरें तफसील से। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से जारी बरसात के सबब जायकवाड़ी डैम में 37,727 क्यूसेक्स की रफ्तार से पानी दाखिल होने लगा है, जिसके सबब यहाँ पानी का ज़ख़ीरा 98.50% हो गया है। जिसके बाद जायकवाड़ी इंतज़ामिया ने यहाँ के 18 दरवाजे मज़ीद आधा फीट खोल दिए। नाजरीन, 8 दिन कबल जायकवाड़ी डैम में पानी का ज़ख़ीरा 95% हो जाने के सबब यहाँ के 18 दरवाजे 18 फीट खोले गए थे, मगर गुज़िश्ता 2-3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के सबब डैम में पानी की आमद में इजाफा हो गया और 18 दरवाजे आधा फीट खुले होने के बावजूद तालाब में पानी का ज़ख़ीरा 98.57% हो गया। लिहाजा जायकवाड़ी इंतज़ामिया ने बुध की सुबह उन 18 दरवाज़ों को मज़ीद आधा फीट खोल दिया, यानी फ़िलहाल यहाँ के 18 दरवाजे 1 फीट खोले जा चुके हैं, जिससे 38,000 क्यूसेक्स की रफ्तार से पानी की निकासी की जा रही है। गोदावरी नदी के अतराफ में मौजूद बस्तियों के साकिनान से एहतियात बरतने की अपील की गई है। इलाके मराठवाड़ा के 3 अजला के 48 सर्कल्स में ज़ोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। सबसे ज़्यादा बारिश लातूर के 30 सर्कल्स में होने की इत्तला है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक ज़िला लातूर के ताल्लुक़ा लातूर सर्कल में 66 मिलीमीटर, हरगुल में 78.50 मिलीमीटर, कासर खेड़ा में 69.75 मिलीमीटर, कनेरी में 78.50, तालुका औसा के लामजाना में 72.50, केनी में 102.75, खिलारी में 72.50, अहमदपुर तालुके के खंडाड़ी में 68.25 मिलीमीटर, अहमदपुर में 68.25 मिलीमीटर, पाडोड़ी में 71.50, शिरूर ताजबंद में 71.50, तालुका निलंगा के पान चिंचोली में 66 मिलीमीटर, निटूर में 66, मदनसुरी में 68.75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि ज़िला नांदेड़ के बिलोली में 115 मिलीमीटर, लोहगांव में 115 मिलीमीटर, राम तीरथ में 111.50 मिलीमीटर, तालुका नायगांव के कुंटूर में 103.75 मिलीमीटर, नरसी में 115, नायगांव में 110.75 मिलीमीटर और मांजरम में 110.75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ताल्लुका नायगांव में बादल फटने जैसी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इसका राब्ता अतराफ के कई देहातों से टूट गया है। नाजरीन, ताल्लुका नायगांव का नरसरी चौराहा स्टेट हाईवे का एक सेंटर पॉइंट है, जहां से हैदराबाद, पुणे, निज़ामाबाद, बीदर गाड़ियां आती जाती रहती हैं, मगर यहां अंडरग्राउंड सीवरेज की सहूलत न होने के सबब लोहगांव, जिगड़ा और मार राना इन इलाकों से बड़े पैमाने पर पानी नरसी चौक में जमा होने लगा है, जिसकी वजह से यहाँ के दुकानदारों और मकीनों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। हालात की संगीनी को देखते हुए MP प्रोफेसर रविंद्र चौहान ने इलाके का दौरा किया और शहरियान से अपील की कि वो ज़रूरत के बगैर घरों से बाहर न निकलें। इसी तरह अपने पालतू मवेशियों को भी महफूज ठिकानों पर
मुंतकिल कर लें। इसके अलावा तहसीलदार डॉक्टर धम्मप्रिया गायकवाड़ और डिप्टी डिविजनल ऑफिसर क्रांति डोम्बे भी इलाके का गश्त करने लगी हैं और साकिनान से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। हमारे शहर में भी आज दिन तमाम कहीं जमकर तो कहीं थमकर बादल बरसते रहे, जिसके सबब सारा शहर जल थल हो गया। नशेबी इलाकों में रास्तों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से व्हीकल सवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। नाजरीन, महकमे मौसमियात की जानिब से रियासत महाराष्ट्र के सभी अजला में ज़ोरदार बारिश होने का अंदाज़ा लगाया गया था और किसी जगह के लिए रेड अलर्ट तो कुछ मकामात के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। इलाके मरफड़ा में भी ज़ोरदार बारिश होने की पेशनगोई मज़कूरा महकमे ने की थी। आज सुबह से पूरे शहर में वक्फे से कभी जमकर तो कभी थमकर बादल बरसने लगे हैं, जिसकी वजह से शहर के तकरीबन सभी रास्ते जलथल हो गए हैं। नशेबी इलाकों में आबाद बस्तियों की हालत तो और भी ख़राब है और कई इलाकों में रास्तों ने झील की शक्ल इख्तियार कर ली है। नए तामीर शुदा रास्तों पर पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम न होने के सबब व्हीकल सवारों को परेशानी का सामना है और उन्हें अपनी जान जोखम में डालकर ज़ेर आब रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। शहर में कचरा निकासी के लिए एएमसी इंतज़ामिया को 3 एजेंसियों के टेंडर मौसूल हुए हैं, जिनकी टेक्निकल बिड खोली जा चुकी है और सितंबर के महीने में फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी, जिसके बाद किसी एक एजेंसी का तखर्रुर किया जाएगा। ये इत्तला म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूल हुई है। नाजरीन, रोज़ाना शहर से निकलने वाला गीला सूखा कचरा घर घर जाकर जमा करके प्रोसेसिंग प्लांट्स तक पहुंचाने के लिए एएमसी इंतज़ामिया ने नई एजेंसी मुकर्रर करने की गर्ज से अपनी सरगर्मियां तेज़ कर दी हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए हाल ही में टेंडर कॉल किए गए थे, जिसके तहत 3 एजेंसियों के ज़रिए टेंडर दाखिल किए जाने की इत्तला पीएमसी ने दी है। ओम महसाला बड़ौदा, जिगर ट्रांसपोर्ट गुजरात और वेस्टर्न एमेचरी एजेंसी मुंबई, इन 3 एजेंसियों ने कचरा निकासी के लिए अपने टेंडर दाखिल किए हैं। सभी टेंडर्स की टेक्निकल बिड खोली जा चुकी है और सितंबर महीने में फाइनेंशियल बिड ओपन की जाएगी। इसके बाद एजेंसी फिक्सिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा। मुंतखब होने वाली नई एजेंसी को वर्क ऑर्डर के मुताबिक 1 फरवरी 2026 से शहर में कचरा निकासी शुरू करना पड़ेगी। पीएमसी के जिम्मेदारान ने बताया कि नए कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी अहम तब्दीलियां की जाएंगी। इसी मुनासिबत से टेंडर में लाज़मी शराइत रखी गई हैं। कचरा निकासी के तरीक़ेकार को भी बदला जा रहा है। पीएमसी के मुताबिक चिकलथाना, MIDC, कांचनवाड़ी और सेंट्रल नाका, इन 3 मकामात पर MRF यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बनाने की मनसूबाबंदी की गई है। इन तीनों मकामात के साथ साथ रमानगर, शिवाजी नगर और सिडको N2, इन 6 मकामात पर कचरा जमा करके वहाँ से उठाकर चारों प्रोसेसिंग प्लांट्स तक पहुंचाया जाएगा। MRF सेंटर्स पर ही सिग्रेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इन्हीं सेंटर्स पर गीले सूखे कचरे के अलावा प्लास्टिक, लोहा, कागज़ वगैरह अलग अलग किए जाएंगे। नई एजेंसी के लिए 380 घंटा गाड़ियां रखना लाजमी होगा। घंटा गाड़ियां क्लोज बॉडी व्हीकल्स होंगी। एजेंसी 2 शिफ्टों में कचरा जमा करके प्रोसेसिंग प्लांट्स तक पहुँचाएगी और 2 ट्रिप करेगी। पुलिस भर्ती में अक़लियती नौजवानों को भी नुमाइंदगी मिल सके, इस गर्ज से भर्ती से पहले उनकी तरबियत का इंतज़ाम किया जाए। ये मतालबा मार्टी एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान ने अक़लियती कमिश्नर से किया। आज जो है तो हमारे अल्पसंख्यक आयुक्त इंगड़े मैडम से आज मुलाकात हुई, हमारी मार्टी कृषि समिति महाराष्ट्र की। और आज का जो हमारा निवेदन था मार्टी के ताल्लुक से, जैसा हमारे बुल्ढाने के एडवोकेट वसीम कुरैशी सब्जेक्टनीस है, एडवोकेट राइट भाई है और मालेगांव के कुछ हमारे और साथी है, हमने जो है तो आज मैडम ने निवेदन दिया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने घरों भाग से 15,000 जो है तो मेगा भर्ती का जो है तो बिहार निकाला आज से 4 दिन पहले। और हमने उसका रेफरेंस का हवाला देके माइनॉरिटी जो हमारे आयुक्त है उनको एक निवेदन किया कि जिस तरह अल्पसंख्यक विकास विभाग के मार्फत पुलिस भर्ती पूर्व प्रशिक्षण जो तो ये योजना जो तो लागू है और इसकी जो है तो हर जिले में जो है तो आप व्यापक प्रसिद्धि दो। और आपका जो JR का जो उद्देश्य है कि भाई आप जो है तो प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के जो है तो लोगों का सौभाग्य बढ़ाओ और उसका टक्का बढ़ाओ। तो एक हमने एक रिक्वेस्ट किया और मैडम का जो है तो अच्छा इसमें रिस्पॉन्स था और मैडम ने बताया कि कल ही उन्होंने बाल्टी सारथी
जो संस्था पे भेंट की है और उस तरह से जो योजना चल रही है पुलिस भर्ती के लिए, उस तरह कैसे हम लागू करें, इसके लिए जो है तो प्रस्ताव बना के गवर्नमेंट में भेजेंगे और एक अच्छा रिस्पॉन्स है। और हमको उम्मीद है कि इस निवेदन के जरिए, चर्चा के जरिए ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के बच्चे पुलिस भरती में आगे आने की कोशिश करें। भरतीपूर्व प्रशिक्षण केंद्र व्हावे यासाठी आम्ही आज माननीय अल्पसंख्याक आयुक्त यांच्याशी एक निवेदन देऊन चर्चा करून त्यांच्या निर्देशनात आणून दिलेले मुद्दे, महत्वाचे मुद्दे ॲडव्होकेट आझाद पठाण यांनी सांगितले। आता या शासनाची आम्हा सर्व अल्पसंख्याक समाजाला अपेक्षा आहे की भरतीपूर्व प्रशिक्षण केंद्र हे लवकरात लवकर जास्तीत जास्त केंद्र सुरू करतील अशी अपेक्षा आहे आणि याही अपेक्षाने आम्ही निवेदन सादर केलेलं आहे। खदीम मोंढा इलाके में भी ड्रेनेज लाइन फूटी हुई है, जिसकी वजह से गंदगी सड़कों पर बहने लगी है, मगर मुताल्लिका अफसरान से शिकायत करने के बाद भी वो लोग इस जानिब तवज्जो नहीं देते। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो खदीम मोंढा इलाके की हैं। मकामी साकिनान का कहना है कि गुज़िश्ता कई दिनों से इलाका भर में ड्रेनेज का गलीज़ पानी रास्तों पर उबल रहा है, जिसकी वजह से उनकी सेहत को खतरा लाहक है। इस पर सितम ये कि सफाई मुलाजिम भी 3-3, 4-4 दिन यहाँ का रुख नहीं करते, जिसके सबब चारों तरफ गिलाजत के अंबार हैं और वो मुताल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं। मैं मोंडे का एक व्यापारी बोड़ा, ये बहुत सालों से और बहुत ज़माने से ये नाली की जो समस्या है, हर 8 दिन को, हर 4 दिन को, हर 15 दिन को पानी नाली का बह के जाता। हम दुकान पर बैठ नहीं सकते, इतनी गंदी बात आती है नाली की। हमारा यहाँ बैठना बहुत मुश्किल होगा। ज़रा कमिश्नर साहब अगर मोंडे की नाली के ऊपर थोड़ा ध्यान दिए तो बहुत मेहरबानी हो जाएंगी आपकी। कैसे यहाँ के व्यापारी और हर नागरिक बहुत परेशान है। यहाँ से लोग नमाज के लिए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल को जाते हैं, उनको जाने आने में बहुत तकलीफ है। थोड़ा इधर भी नज़र करिए, थोड़ी मेहरबानी हो जाएंगी आपकी। ये जाफर गेट, हरी मस्जिद। इथे हा नालीचा प्रॉब्लेम रोज आहे। तर ते गोबरमुळे सगळं अडून बसतंय। आमची इथं रद्दी दुकान आहे, खूप त्रास आहे रोज। याचा लवकरात लवकर निपटारा करायला पाहिजे। हे मागच्या 20 वर्षापासून असंच चालू आहे। ही नाली एक तर बंद करा, नाही तर मोठी करा, ही नम्र विनंती आहे साहेब लोकांना। तेवढं करून आम्हाला सहकार्य करावं। इथे जे समोर ही नाली कोंडलेली आहे, या नालीचा आम्हाला नेहमी त्रास होतो। हे पाणी कोणतं बाहेर येत नाही, पाणी वाहत रवडून वाहत, नमाजी जातात, तिथे कोणी व्यापारी येतो, लेकरा बाळांना येता जाता येत नाही। इथे या नालीमध्ये येतं ते काहीतरी शेणासारखा प्रकार येतोय, त्याच्यामुळे सर्वात जास्त त्रास आहे। नाली नेहमी अडकती, त्याची कोणी साफसफाई करत नाही। ये गटर का पानी 3-4 दिन से बह रहा है, इतवार के दिन से। यहाँ 5 दिन से गटर का पानी बह रहा है। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं, कोई कारपोरेशन वाले नहीं, कोई लीडर नहीं, कुछ नहीं। ये पानी की रोज तकलीफ हो, पानी कहाँ से बह के आ रहा है, यहाँ पे आ रहा। पूरे दुकान वाले परेशान, रास्ते चलने वाले परेशान, नमाज को जाने वाले परेशान। ये क्या, इसका इलाज क्या है ये बोलो। कचरा उठाने वाले भी सुबह में कचरा झाड़ू मार के चल जाते, उठाने वाले कोई नहीं आते। पूरा दिन भर कचरा ये रोड के ऊपर घूमते रहता। दुकान वाले एक दिन में 3-3 बार झाड़ू मारते। ना झाड़ू वालों का पता है, ना कचरा उठाने वालों का पता है, ना ये ड्रेनेज वालों का पता है। गैर मुनज़्ज़िम लेबर्स को कौमी धारे से जोड़ने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ फलाही स्कीमात चलाई जाती हैं, जिसके तहत उनमें घरेलू अशिया मुफ्त फराहम की जा रही हैं। चिकलथाना सनती इलाके में काम करने वाले मजदूरों ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस स्कीम के तहत घरेलू अशिया फराहम करवाने में मुताल्लिका इंतज़ामिया उनके साथ सौतेला सलूक कर रहा है। चिकलथाना सनती इलाकों में काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि मुताल्लिका शोबे के अफसरान पैसों का लेन देन करके फहरिस्त के सिलसिला निशान में गड़बड़ करने लगे हैं, जिसकी वजह से सीनियरिटी होने के बावजूद असल मुस्तहिकीन को घरेलू अशिया वक्त पर नहीं मिल पा रही है और उनके नंबर पर किसी और को सामान फराहम कर दिया जा रहा है। लिहाजा मुतासरा लेबर्स मुताल्लिका शोबे से इंसाफ और तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं। मराठा रिजर्वेशन तहरीक के रूह-ए-रवां मनोज जरांगे पाटिल गुज़िश्ता रोज़ मुंबई के लिए रवाना हो गए। जगह जगह उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और हज़ारों की तादाद में मराठा समाज के लोग उनके काफ़िले में शामिल होने लगे हैं।
मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल का काफिला जब पैठन शाहगढ़ फाटे पर पहुंचा तो 10 क्विंटल फूल उन पर बरसाए गए और जोरदार आतिशबाजी करते हुए उनका इस्तकबाल किया गया। उसके बाद अपने लाखों हामियों के हमराह उनका काफिला मराठवाड़ा की बॉर्डर क्रॉस कर गया और पैठन शेगांव, पैठन शाहगढ़ और पाचोड़ पैठन रास्ते से 5000 से जायद गाड़ियां उनके काफिले में शामिल हो गईं। इस मोर्चे में शामिल अफराद के लिए जगह जगह नाश्ते और पानी का इंतजाम किया जा रहा है। जश्न मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से रियासती सतह पर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑनलाइन मुकाबले रखे जा रहे हैं। ये इत्तला जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र यूनिट की जानिब से दी गई है। सफ़ा इस्लामी मकातिब महाराष्ट्र और सफ़ा मोरल एजुकेशन महाराष्ट्र की जानिब से जमात इस्लामी हिंद हल्क़े महाराष्ट्र के ज़ेर एहतमाम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाबिक़ात सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हैं। ये तमाम तर सरगर्मियाँ और मुसाबिक़ात जमात की तमाम ज़ैली तंजीमों CIO, GIO, SIO, AIITA और मजलिस उलमा, मजलिसुल आलिमात व हल्क़े ख़वातीन और तमाम उम्मत मुस्लिमा के ताउन से अंजाम दी जाएगी। लिहाजा इसी सिलसिले में तमाम मसाबिक़ात के पोस्टर्स और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहरीरी क्विज़ के 2 किताबजे रहमत आलम और तालीमात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजरा व रुनुमाई गुज़िश्ता मंगल को मरकज़ इस्लामी हिंद यूनुस कॉलोनी औरंगाबाद में अंजाम पाई। मौलाना मोहम्मद इलियास खान फलाही अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद हल्का महाराष्ट्र के हाथों इजरा व रुनुमाई अमल में आई। इस मौके पर मौलाना अख्तरुल इस्लाम नदवी कन्वेनर सफ़ा इस्लामी मकातिब महाराष्ट्र, मौलाना अब्दुल माजिद नदवी कोऑर्डिनेटर सफ़ा इस्लामी मकातिब महाराष्ट्र, मौलाना मोहम्मद नसीर इस्लाही, मौलाना अख्तर सुल्तान इस्लाही ज़िलई कोऑर्डिनेटर्स व अराकीन सफ़ा इस्लामी मकातिब महाराष्ट्र और अराकीन मजलिस शूरा मजलिसुल उलमा तहरीक इस्लामी महाराष्ट्र मौजूद थे। तमामी मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम ने पूरी उम्मत मुस्लिमा से दरख्वास्त की है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम करने की गर्ज से हर मसाबिक़ात में तलबा व तालिबात और मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात को शिरकत करवाने की कोशिश करे। ये मसाबिक़ात ऑनलाइन और फिज़िकल नोयत के रहेंगे। रियासती सतह पर 4 मुकाबले सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शॉर्ट वीडियोस मुकाबले छोटे बच्चों के लिए और ऑनलाइन सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वीडियो क्विज़ तलबा व तालिबात के लिए मसाबिक़ा मिखाला नवेसी मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात मकातिब व मदारिस और मसाबिक़ा मिखाला नवेसी बराए मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात स्कूल्स और कॉलेजेस ऑनलाइन मसाबिक़ात होंगे। इनके अलावा मकामी तौर पर भी प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल्स और कॉलेजेस व मकातिब व मदारिस के तलबा व तालिबात और मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात के लिए मुख्तलिफ़ुन्नौ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाबिक़ात मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिनकी मज़ीद तफ़सीलात के लिए मौलाना अब्दुल माजिद नज़वी से 9975788196 पर राब्ता कायम किया जा सकता है। ताल्लुक़ा पैठन के पाचोड़ खुर्द में मौजूद ज़िला परिषद स्कूल में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जहां माहिरीन ने हाज़रीन की रहनुमाई की। ग्राम पंचायत के नायब सरपंच नितिन वाघ की सदारत में मुनक़िदा इस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में स्कूल के सदर मौल्लिम बड़ीराम भूमरे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदर बाबा साहब नारडे, मैनेजमेंट कमेटी के रुकन गणेश वाघ मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर स्कूली तलबा ने इस्तक़बालिया गीत
और पेरनी गीत सुनाते हुए हाजरीन से खूब दाद वसूल की। स्कूल के सदर मुदर्रिस और दीगर माहिरीन ने हाजरीन की रहनुमाई की और नए चैलेंजेस को कबूल करते हुए 10 नुकाती प्रोग्राम पर अमल करने का अज़्म किया। पाचौड़ खुर्द स्कूल के हेडमास्टर उपेंद्र शिंदे, केतन वीरकर, श्रीमती गाजरे और दीगर ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा किया। दीगांव तालुका कन्नड़ जो कि कुश्ती के लिए मशहूर है, यहाँ एक बार फिर रिवायती कुश्ती के मुकाबले रखे गए, जिसमें ज़िला भर के पहलवानों ने हिस्सा लिया और खूबसूरत पैंतरेबाजी का मुजाहरा किया। नाज़रीन, दीगांव के वाड़ू, बंडू और बहरू नामी पहलवानों ने महाराष्ट्र केसरी, पंजाब हिंद केसरी मुकाबलों में फतह हासिल करके दीगांव का नाम पूरे मुल्क में रोशन कर रखा है। लिहाजा कुश्तियों के लिए मशहूर इस मकाम पर रिवायती कुश्ती के मुकाबले रखे गए, जिसमें ज़िला व अतराफ के पहलवान बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं और कुश्तियों के खूबसूरत पैतरे आजमा रहे हैं, जिन्हें शायकीन की जानिब से खुलकर दाद दी जा रही है और उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है। मकामी साकिनान और सियासी कायदीन का हुकूमत व इंतज़ामिया से मुतालबा है कि दीगांव में पहलवानों के लिए जदीद सहूलतों से आरासा अखाड़ा कायम करवाया जाए। 150 वर्षाची परंपरा असलेला आणि महाराष्ट्रभर ओळख असलेल्या कुस्तीगिरांचं गाव म्हणजे दिगाव आणि या गावामध्ये वाळू पैलवान, बंडू पैलवान, बहरू पैलवान, संपत गुरुजी पैलवान यांच्या पावनभूमीत आज सालाबादप्रमाणे दरवर्षी पंचमीच्या दिवशी आयोजित केलेला आखाडा हा उत्सव संपन्न झाला। दरवर्षी पंचवर्षीमध्ये परिसरातील पैलवान इथं मोठ्या संख्येने उपस्थिती दर्शवतात। 150 वर्षाची परंपरा आज हे गाव मोठ्या उत्साहात जोपासत आहे। गावागावामध्ये आज या गावाचं नाव म्हणून ओळखले जाते। नदीकाठी वसलेल्या गावामुळे खऱ्या अर्थाने तालुक्याची ओळख निर्माण झालेली आहे। 150 वर्षाची परंपरा जपताना दरवर्षी हे गावातील सर्व नागरिक मोठ्या उत्साहाने या महोत्सवामध्ये सहभाग घेतात आणि आपल्या गावाची परंपरा जोपासतात। दरवर्षी गावाची नेहमीच अपेक्षा असते शासनाकडे की या महान पंजाब केसरी, महाराष्ट्र केसरी सारख्या कुस्ती खेळणाऱ्या पैलवानाच्या गावाला कुठेतरी दुर्लक्षित केल्याची भावना गावकऱ्याची होती। म्हणजे शासनाने या गावाला एक मोठं स्मारक कुस्तीगीरांच्या स्मरणार्थ क्रीडा संकुल द्यावे ही विनंती सर्व गावाच्या वतीने आम्ही ग्रामस्थ। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जायकवाड़ी डैम में पानी का जखीरा हुआ 98.57%। तालाब के 18 दरवाजे खोले गए, मजीद आधा फीट। 1 फीट उठाए गए दरवाजों से 38,000 क्यूसेक की रफ्तार से की जा रही है पानी की निकासी। औरंगाबाद डिवीजन में कहीं जमकर तो कहीं थमकर बरस रहे हैं बादल। 3 अजला के 48 सर्कल्स में हालात खराब, आवाम से एहतियात बरतने की अपील। कचरा निकासी के लिए एजेंसी इंतजामिया को मौसूल हुए 3 कंपनियों के टेंडर्स। गुजरात और मुंबई की एजेंसियां यहां काम करने की हैं ख्वाहिशमंद। सितंबर में फाइनेंशियल बिड ओपन करने के बाद की जाएगी एजेंसी फाइनल, पीएमसी की इत्तला। और मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल के काफिले में हजारों की तादाद में लोग होने लगे हैं शामिल। जगह जगह किया जाने लगा है इस्तकबाल। आवाम की जानिब से किया जा रहा है नाश्ते और पानी का इंतजाम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।